तो आज हम बात कर रहे हैं गोल्स सेट करने और उन्हें पाने की, उसकी पावर के बारे में। हमारे पास एक कहानी है, लक्ष्यों की शक्ति, रोहन की परिवर्तन यात्रा। ये ब्रायन ट्रेसी की किताब गोल से इंस्पायर्ड है और ये दिखाती है कि कैसे क्लियर गोल्स किसी की लाइफ बदल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। कहानी का एसेंस यही है कि रोहन एक 29 साल का लड़का जो थोड़ा लाइफ में खोया हुआ सा था। हाँ, स्टक फील कर रहा था। एग्जैक्टली वो कैसे क्लैरिटी, फोकस और प्लानिंग से अपना रास्ता बनाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक तरह का फ्रेमवर्क है। तो हमारा मकसद है ये समझना कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है और इसके पीछे प्रिंसिपल्स क्या काम करते हैं। कहानी शुरू होती है जब रोहन के अंकल उसे ही किताब देते हैं और उसमें एक लाइन है जो उसे हिट करती है, सफलता लक्ष्य है और बाकी सब कमेंट्री है। इसमें ऐसा क्या था? देखिए, ये लाइन रोहन के लिए एक मिरर की तरह थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी लाइफ में असल में लक्ष्य थे ही नहीं, बस कुछ धुंधली सी इच्छाएं थीं। जैसे मुझे कुछ बड़ा करना है या फिट होना है, बहुत वेग। तो ये लाइन उसे सोचने पर मजबूर करती है कि भाई मैं सच में चाहता क्या हूँ। और फिर वो लिखता है ना, अपनी मार्केटिंग एजेंसी, वेट लॉस करके 75 किलो तक आना, ज्यादा कॉन्फिडेंट बनना। पर क्या सिर्फ सोच लेना और लिख लेना काफी होता है? यही तो कहानी का अहम मोड़ है। लिखने का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। वो विचार को एक ठोस रूप देता है, एक कमिटमेंट बनती है। हाँ, हमारा दिमाग लिखी हुई चीजों को शायद ज्यादा सीरियसली लेता है। बिल्कुल। फिर कहानी जोर देती है स्पेसिफिक होने पर। एजेंसी खोलूंगा नहीं, बल्कि 1 जनवरी तक एजेंसी शुरू करूंगा। अच्छा, टाइमलाइन के साथ। हाँ, वजन कम करूंगा नहीं, 6 महीने में 75 किलो वजन। और सबसे इम्पोर्टेंट, हर गोल के पीछे का क्यों, रीजन। क्यों? ये क्यों ही आपको मोटिवेट करता है जब मुश्किल आती है। ये फ्यूल है। सही बात है। तो सिर्फ क्या नहीं बल्कि कब तक और क्यों। अच्छा, इसके बाद कहानी में विजुअलाइजेशन और विजन बोर्ड का भी जिक्र है। रोहन रोज सुबह इमेजिन करता था कि वो अपने गोल्स अचीव कर चुका है। ये क्या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है? ये उससे थोड़ा ज्यादा है। विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को उन मौकों को पहचानने के लिए ट्रेन करता है जो आपके गोल से जुड़े हैं। इट्स लाइक अ मेंटल रिहर्सल। और साथ ही कहानी 80-20 रूल की बात करती है, परेटो प्रिंसिपल। ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट्स आते हैं। तो रोहन ने इसे कैसे अप्लाई किया अपनी एजेंसी और फिटनेस गोल्स के लिए? उसने आइडेंटिफाई किया कि एजेंसी के लिए वो कौन से 20% काम है जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, जैसे हाई इनकम स्किल सीखना, एक सॉलिड पोर्टफोलियो बनाना और डायरेक्टली क्लाइंट्स तक पहुंचना। ओके। बाकी 80% एक्टिविटीज पर उसने कम फोकस किया। इसी तरह हेल्थ के लिए 80% फोकस क्लीन ईटिंग, वेट ट्रेनिंग और टाइम पर सोने पर। अच्छा, मतलब कोर एक्टिविटीज पर फोकस। हाँ, जो मैक्सिमम इम्पैक्ट थे। इसका मतलब था कि जो चीजें ध्यान भटकाती हैं, जो उस 80% में आती हैं, जो कम रिजल्ट देती हैं, उन्हें पहचानना और कट करना। लेकिन सुनने में ये जितना आसान लगता है, रियल लाइफ में तो चैलेंज आते हैं। रोहन को भी आए होंगे, क्लाइंट्स ना मिलना, वर्कआउट मिस होना, सेल्फ डाउट। बिल्कुल आए। और यही कहानी का एक और पावरफुल मैसेज सामने आता है। असफलता फीडबैक है, बाधाएं सफलता का कच्चा माल है। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। इसी सोच ने रोहन को गिव अप करने से रोका। उसने फेलियर से सीखा, अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट की। यहीं पर दृढ़ता मतलब परसिस्टेंस का रोल आता है। गिरकर उठना और चलते रहना। एग्जैक्टली। छोटे ही सही पर रोज कदम बढ़ाते रहना। उसका क्यों उसे पुश करता रहा। और फिर रिजल्ट्स? 1 साल बाद रोहन की लाइफ कैसी थी? टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। अपनी एजेंसी, अच्छी इनकम, फिट बॉडी, कॉन्फिडेंस लेवल हाई और पेरेंट्स भी प्राउड। जैसा किताब में कहा है, जिन लोगों के लक्ष्य होते हैं वो सफल होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। हाँ, और कहानी के एंड में ब्रायन ट्रेसी के 7 स्टेप्स भी समराइज किए गए हैं। संक्षेप में बताऊं? हाँ बिल्कुल। पहला, तय करें कि आप सच में क्या चाहते हैं। दूसरा, उसे लिखें। तीसरा, एक डेडलाइन सेट करें। चौथा, उसे पाने के लिए जरूरी कामों की लिस्ट बनाएं। पांचवा, उस लिस्ट को एक प्लान में ऑर्गेनाइज करें। ओके। छठा, फॉरन एक्शन लें, पहला कदम उठाएं। और सातवां, रोज कुछ ना कुछ ऐसा करें जो आपको गोल के करीब ले जाए। ये तो पूरी प्रोसेस का एक बढ़िया निचोड़ है जिसे रोहन ने फॉलो किया। बिल्कुल। और अंत में ट्रेसी का एक और कोट है जो सब कुछ बांध देता है।
आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर समय सोचते हैं। सोच गोल्स को डायरेक्शन देती है और एक्शन उन्हें रियलिटी बनाता है। ये एक पावरफुल साइकिल है। तो ये कहानी सोचने पे मजबूर करती है बिल्कुल। किसी की लाइफ में वो कौन सा एक क्लियर गोल हो सकता है, वो कौन सी एक लाइन हो सकती है जो रोहन की तरह सब कुछ बदलने की कैपेसिटी रखती हो। शायद वो पहला कदम उठाना ही सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे जरूरी चीज है।